इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं मैसूर 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध में बीदर, बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकोंडा की संयुक्त सेना ने विजयनगर की सेना को पराजित कर दिया। यद्यपि इसके बाद भी विजयनगर का अस्तित्व कुछ वर्षों के लिए बना रहा, तथापि उसके वास्तविक गौरव का अंत इसी तालीकोटा युद्ध के बाद हो गया। विजयनगर के अवसान के पश्चात दक्षिण भारत में कई स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ था। उसमें से एक प्रसिद्ध राज्य मैसूर भी था। मैसूर में वोडियार वंश का शासन था, जिसका अंतिम शासक चिक्का चिन्हराज द्वितीय था, जो एक कमजोर शासक था। इसके शासनकाल में नंजराज व देवराज नामक दो भाइयों का मैसूर राज्य पर अत्यधिक प्रभाव था। नंजराज वित्त व्यवस्था का प्रधान नियंत्रक था। इसी नंजराज ने सर्वप्रथम मैसूर के प्रशासन में हैदर अली को शामिल किया। हैदर अली शुरुआत से ही बहादुर था। हैदर का अर्थ ही होता है सिंह। 1753 ईस्वी में हैदर अली डिंडीगुल तमिलनाडु का फौजदार नियुक्त हुआ। मैसूर में हैदर अली ने काफ़ी तेज़ी से सत्ता का अधिग्रहण किया। उसने वहाँ के शासक का पक्ष लेते हुए नंजराज के विरुद्ध संघर्ष किया। 1760 से 61 ईस्वी में नंजराज को हटाकर रियासत स्वयं संभाल ली। उसने खुद को राजा की जगह बिठाने की कोशिश नहीं की। उसने अपनी सेना का यूरोपीय तर्ज पर आधुनिकीकरण करने का प्रयास किया। उसने पत्थर कला बंदूकों से लैस नियमित सैनिकों के दस्ते बनवाए। हैदर अली अपने समय का अकेला भारतीय नरेश था, जिसने अपने समुद्र तट की रक्षा के लिए एक जहाजी बेड़ा, जिसके हर जहाज पर तोपें लगी हुई थी, रख रखा था। हैदर अली ने एक नौसेना के विकास की भी कोशिश की। खुले समुद्र में जहाज़ों की कमान संभालने के लिए उसने स्टैनेट नामक एक यूरोपीय अफसर भी रखा था। उसके एक प्यारे हाथी का नाम पवन गज था, जिसके मरने पर हैदर अली ने बड़ा दुख मनाया था। इस समय दक्षिण भारत में मद्रास क्षेत्र पर अंग्रेज़ों का प्रभाव स्थापित हो चुका था और हैदर अली की बढ़ती शक्ति उसके लिए चिंता का विषय बन गया था। अंग्रेज़ों के साथ मैसूर के कुल 4 संघर्ष हुए थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी। यह युद्ध अंग्रेजों की आक्रामक नीति का परिणाम था। इस युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली 1767 से 69 ईस्वी, जबकि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। हैदर अली ने साहसपूर्वक युद्ध करता हुआ मद्रास के क्षेत्र तक पहुंच गया। अंततः अंग्रेजों ने हैदर अली के साथ 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि कर ली। इसके अंतर्गत निम्नलिखित बातें की गई। दोनों ने एक दूसरे के क्षेत्र लौटा दिए, परंतु हैदर अली ने करूर का क्षेत्र नहीं लौटाया। मैसूर पर मराठाओं के आक्रमण की स्थिति में मद्रास से अंग्रेजी सेना मैसूर की सहायता हेतु भेजी जाएगी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी। इस युद्ध के समय मुगल शासक शाह आलम द्वितीय तथा बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। इस युद्ध का कारण अंग्रेजों के द्वारा मद्रास की संधि का उल्लंघन किया जाना था। 19 मार्च 1779 ईस्वी को अंग्रेजों ने माही क्षेत्र पर अधिकार स्थापित कर लिया, जो कि हैदर अली के अधीन एक फ्रांसीसी बस्ती थी। हैदर अली ने इसे अपनी संप्रभुता का हनन माना। अंततः उसने अंग्रेजों के विरुद्ध अभियान प्रारंभ कर दिया। 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकूट से हुआ, जिसे वारेन हेस्टिंग्स ने हैदर अली के विरुद्ध भेजा था। आयरकूट ने पोर्टो नोवो के युद्ध में हैदर अली को 1782 ईस्वी पराजित कर दिया, परंतु अंग्रेजों को इसका कोई तात्कालिक लाभ नहीं मिला। युद्ध क्षेत्र में घायल होने के कारण 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की मौत हो गई। हैदर अली ने कहा था, अनेक बालियों व श्रेष्ठ बेटों को पराजित किए जाने से अंग्रेज पराजित नहीं होगी। स्थल मार्ग में हम उन्हें चुनौती दे सकते हैं, परंतु समुद्र को तो मैं नहीं सुखा सकता। अंग्रेज सैनिक कोई कदम उठा पाते, इसके पूर्व ही टीपू सुल्तान ने अपने पिता की सेना की कमान संभाल ली। इधर आयरकूट की भी मृत्यु हो गई और उसके स्थान पर मैथ्यूज ने अंग्रेजी सेना की कमान संभाल ली थी। टीपू ने मैथ्यूज को 1783 ईस्वी में बंदी बना लिया। 1784 ईस्वी तक उसने इस युद्ध को जारी रखा और अंततः दोनों में मंगलौर की संधि हुई। दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र को लौटा दिया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी। इस युद्ध के समय भारत का मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था, जबकि बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 ईस्वी था। इस युद्ध का कारण अंग्रेजों द्वारा टीपू पर यह आरोप लगाया जाना था कि वह अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांसीसियों के साथ संपर्क स्थापित कर रहा है। अंग्रेजों ने इस युद्ध की शुरुआत मद्रास के गवर्नर मीडोज के नेतृत्व में की थी, जिसमें मीडोज बुरी तरह से पराजित हुआ। तब कॉर्नवालिस ने स्वयं कमान संभाली। उसे भी टीपू सुल्तान ने जबरदस्त चुनौती दी, परंतु फरवरी 1792 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू के श्रीरंगपट्टनम किले का घेरा डाल दिया। अंततः 1792 ईस्वी में टीपू को अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। इस संधि के अनुसार टीपू को अपने मैसूर राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा। युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में टीपू सुल्तान को 3.3 करोड़ रुपए देने थे और इसकी अदायगी 1 साल के भीतर की जानी थी। इस रकम की अदायगी तक अपने 2 पुत्र अब्दुल खालिद व
मोइनुद्दीन को प्रतिभूति के रूप में अंग्रेजों के दरबार में रखा जाना था। श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली किए बगैर अपने शत्रु को कुचल दिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी। इस युद्ध के समय में भी भारत का मुगल शासक शाह आलम द्वितीय था, जबकि बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली 1758 ईस्वी से 1805 ईस्वी था। इस युद्ध का कारण भी टीपू सुल्तान पर अंग्रेजों द्वारा यह आरोप लगाया जाना था कि वह फ्रांसीसियों के साथ संपर्क स्थापित कर रहा है। 1752 ईस्वी के श्रीरंगपट्टनम की संधि में विदेशी ताकतों से अच्छे संबंध रखने के बारे में टीपू पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई थी। वास्तव में टीपू को अंग्रेज अब जड़ से ही समाप्त कर देना चाहते थे। इस युद्ध के पूर्व टीपू ने बाह्य शक्तियों से सहयोग प्राप्त करने की कोशिश की थी, जबकि फ्रांसीसियों के द्वारा श्रीरंगपट्टनम के स्थापित जैकोबिन क्लब फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक की सदस्यता भी ग्रहण की। उसने श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसी क्रांति के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। फरवरी 1799 ईस्वी को मैसूर के विरुद्ध अंग्रेजों ने युद्ध की घोषणा कर दी। 4 मई 1799 ईस्वी को टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम के किले के नज़दीक युद्ध करता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। वह कहा करता था, 100 दिन गीदड़ की भांति जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह जीना। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध को जीतने के बाद लॉर्ड वेलेजली ने यह कहा था, पूरे भारत का साम्राज्य अब मेरे कदमों पर। अंग्रेजों ने मैसूर में एक बार फिर से बोडियार वंश की सत्ता की स्थापना करते हुए कृष्णराज को गद्दी पर बैठाया और उसके साथ सहायक संधि कर ली। टीपू सुल्तान धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु था। वह श्रृंगेरी में जगत गुरु शंकराचार्य श्री सच्चिदानंद भारती का बहुत अधिक आदर करता था। श्रीरंगपट्टनम से 9 मील की दूरी पर एक प्रसिद्ध बांध है जो कृष्णराज सागर नाम का विशाल जलाशय बनाने के लिए बनवाया गया था। यहाँ से प्राप्त एक अभिलेख के अनुसार इसका निर्माण टीपू सुल्तान ने कराया था। टीपू ने ही पहली बार मैसूर में रेशम का उत्पादन का कार्य प्रारंभ किया, जो कि आगे चलकर एक सफल उद्योग के रूप में विकसित हुआ। शहतूत के पेड़ लगाने का काम खास किसानों को सौंपा गया। टीपू ने आधुनिक तरीकों से कागज बनाने के कार्य में भी सफलता हासिल की। वह घड़ियों व छुरी कांटों के उत्पादन में भी कामयाब रहा। टीपू ने थर्मामीटर और बैरोमीटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों, गणित संबंधी उपकरणों में व यांत्रिक वस्तुओं में दिलचस्पी ली। उसने पैगंबर के जन्म के आधार पर एक नया संबंध चलाया। टीपू ने एक राजकीय व्यापारी निगम की भी स्थापना की थी। इस निगम की अध्यक्षता 9 सदस्यों वाले बोर्ड के हवाले से थी, जिन्हें मुली कुतुंजार कहा जाता था।